क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं कोलकाता शहर का रहने वाला हूं। आज आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी आप बीती है। मैं जिसे ये कहानी सुनाता हूं, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। इसी कारण मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है और मैं बिल्कुल मौत के सामने खड़ा हूं। कोई तो भरोसा करे, कोई तो भरोसा करे। इसीलिए आपके सामने अपनी ये कहानी लेकर आया हूं। बात लगभग 2 साल पुरानी है। कॉलेज में बहुत ज्यादा मस्ती किया करता था मैं। मेरे दोस्त बेवजह झगड़ा किया करते, लेकिन किसी को भी पीछे का कारण नहीं पता था। पूरा दिन हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते और शाम के वक्त वोडका के एक एक 2 पैग लगाकर घर पहुंच जाते और सो जाते। सारी चिंता हमारी दूर हो जाती। अगले दिन फिर से हम कॉलेज पहुंच जाते, फिर से लड़कियों के सामने अपना स्टाइल दिखाते। यही हमारी रोजमर्रा बन चुकी थी और इस तरह हमारी जिंदगी में 3 लड़कियां भी आई थी। मैंने नेहा से प्यार का वादा कर दिया था और वो मुझे पसंद करती थी और शायद वो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए मैं भी उसे दिल दे बैठा था। मोहन को कोमल नाम की एक लड़की पसंद आई थी जो कि काफी नटखट और शरारती थी। हर बार उसे जैसे सताया करती, लेकिन प्यार भी उससे बहुत ज्यादा करती थी। और सम्राट को रचना पसंद आई थी, एक बेहद ही शरीफ, नजरें झुकाकर रखने वाली लड़की। और हम तीनों की तिकड़ी को एक और तिकड़ी मिल गई थी और अब हम 6 लोग हो गए थे और कॉलेज में सच में हमारी इज्जत भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम तीनों पहले शरारतें किया करते थे, लोगों की नाक में दम किया करते थे, लेकिन हमें उन लड़कियों से प्यार हुआ था जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसीलिए हमें भी पढ़ने में अच्छा होना पड़ा और धीरे धीरे उन्होंने हमें कैसे सुधार दिया हमें पता नहीं चला। सब कुछ तो सुधार दिया, एक चीज वो सुधार नहीं पाई जो हमारे घर वाले भी सुधार नहीं पा रहे थे। वो आदत थी शाम के वक्त वोडका का 1 या 2 पैग लगाना। इस तरह हमारी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही, लेकिन नेहा का मानना था कि हमें कहीं घूम कर आना चाहिए और कोमल ने उसका साथ दिया। हमें बहुत ज्यादा डर लगा करता था। नेहा के पापा आर्मी में थे और कई लोगों को मार भी चुके थे, यानी कि जंग में वो कहानियां सुनाया करते थे जब भी कॉलेज में आते थे। मुझे बहुत डर लगा करता। मैं नेहा को कहता, नेहा जब हम शादी की बात करेंगे तुम्हारे पिता मेरे सर पर गोली तो नहीं मार देंगे? नेहा जानबूझकर शरारत सी करती हुई कहती, वैसे गुस्से में आ जाएं तो मार भी सकते हैं, प्यार से बात करना। कोमल भी उसका साथ चाहते थे, लेकिन उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। नेहा मानती थी कि सिक्किम घूमने के लिए जाना चाहिए। वहां बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां घूमा जा सकता है और ऐसी खाली जगह पर हमें घूमकर आना चाहिए। कोई ना कोई गांव देखेंगे, वहां 5-7 दिन रहकर आएंगे और रोमांटिक होते हुए घूमेंगे, यानी कि कोई भी हमें देखने वाला नहीं होगा, कोई शिकायत लगाने वाला नहीं होगा, आराम से घूमेंगे। पहले मुझे लग रहा था वहां खतरा ज्यादा हो सकता है, माता पिता को मनाएंगे कैसे, लेकिन जब उसने कहा वहां तंग करने वाला कोई नहीं होगा, झरनों में नहाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, बारिश में नहाएंगे और नहाने की इतनी ज्यादा बातें की उसने, मेरा मन करने लगा चलो कोई बात नहीं, 5-7 दिन अच्छे से रहकर आएंगे, बाद में चाहे गोली पड़े या बम पड़े, कोई डरने की बात नहीं। मैंने तो अपने घर वालों को मना लिया था। मोहन और सम्राट भी अपने परिवार वालों को मनाने में बहुत माहिर हो चुके थे। नेहा के पिता को मनाना बहुत मुश्किल था। कोमल को एक टीचर बनकर उसके घर जाना पड़ा। इस तरह उसके पिता माने और कोमल के पिता को नेहा ने मनाया। इस तरह हम 6 के 6 अब सिक्किम में एक खास जगह घूमने के लिए जा रहे थे। कई टूरिस्ट प्लेस वहां पर मौजूद थे, लेकिन हमने जिसका चुनाव किया था वो टूरिस्ट प्लेस के पास वाले एक गांव में था। वहां उस गांव में एक घर लिया हमने और वहां पर रहना शुरू कर दिया। हमारे लिए ये हनीमून के समान ही था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंग करने वाला है ही नहीं। कॉलेज में तो हर कोई घर तक शिकायत लेकर जाता था और हम एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ पाते थे, और यहाँ कोई देखने वाला तक नहीं था। लेकिन 3 घंटे वहां पर बिताने के बाद हम सुबह सुबह वहां पर पहुंचे थे और दोपहर तक ही गांव वालों का देखने का नजरिया हमने पहचान लिया था। किस तरह से हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़कर वहां पर घूम रहे हैं। सब लोग कह रहे थे, ऐसा आप यहां नहीं कर सकते, बिना शादी किए किसी लड़की का आप हाथ नहीं पकड़ सकते। उन्होंने हमारी गर्लफ्रेंड के हाथ में हमारा हाथ छुड़वा दिया। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो तीनों लड़कियां भी यहाँ घूमने के लिए आए थे। हमने सोचा था रोमांटिक माहौल बनाएंगे, आराम से रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन गांव वाले पिछड़ी सोच वाले लग रहे। मैंने कहा तो हमारा प्रोग्राम तो फेल हो गया। लेकिन सम्राट ने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ना, वो टूरिस्ट प्लेस पर चलते हैं, वहाँ कोई अच्छा सा होटल लेंगे। मैंने कहा वहाँ घूमेंगे फिरेंगे कैसे, कोई ना कोई पहचानने वाला वहाँ मिल जाएगा। और तुम्हें पता है कोलकाता से कितने लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, किसी ने पहचान लिया पक्का गोली पड़ेगी, सर पर गोली। पता है ना, नेहा के पापा और कोमल के पापा किसी ना किसी केस में फंसा देंगे, जेल में रहेंगे पूरी की पूरी उम्र। उसके बाद थोड़ा अलग हुए अपनी दोस्तों से, फिर गांव वालों से पूछने लगे यहाँ आसपास कोई और जगह है जहाँ ज़्यादा लोग ना हो, घर में आराम से रहेंगे ताकि कोई हमें तंग ना करे, बाहर घूम फिर भी सकते हैं, कोई बड़ा फार्म हाउस है। उसके बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी था, ऐसा लग रहा चौकीदार हो, और बातों में ये पता लगा सच में वो चौकीदार ही था। हाथ में डंडा लिए हमारे करीब आया और कहने लगा फार्म हाउस किसी ज़माने में यहाँ हुआ करता था, वो बड़ी हवेली, उसके बाद यहाँ किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। मैंने उसको पूछा अच्छा यानी कि हवेली हुआ करती थी, क्या अब मौजूद नहीं है, क्या उसे तोड़ दिया गया है? उसने कहा नहीं नहीं, तोड़ा तो नहीं गया है, कुछ कहानियाँ हैं जो आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा डरने लगेंगे, वहाँ पर कोई नहीं जाता। मैंने कहा कहानियाँ, कैसी कहानियाँ? क्या वो जगह कोई बुरी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, टूटी हुई है, हमारी जान को खतरा है? उसने कहा वो बिल्कुल नई है, बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब हाँ, वो जगह खतरनाक है। सब एक पल के लिए उससे सवाल पूछने पर मजबूर हो गए। जो जगह अच्छी है वहाँ खतरा कैसा हो सकता है? गांव वाले वहाँ से जा चुके थे और उस आदमी ने हमें जवाब दिया कि उस जगह पर एक चुड़ैल रहती है, उसका कद 15 फुट है और बारिश के मौसम में वो बाहर निकलती है, और बारिश में अगर आप हवेली के अंदर हैं तो अंदर ही रहें, आपको कोई खतरा नहीं होगा, बाहर निकले तो मारे गए। पहले उसकी बात सुनकर हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर मोहन की हंसी निकल आई। चुड़ैल, कैसी बातें कर रहे हो, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने कहा मेरा नाम रामू है, यहाँ सब मुझे रामू काका कहते हैं। हम तीनों हंसते जा रहे और लड़कियों की हंसी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैंने कहा एक तो आपका नाम रामू काका है, जैसा कि फिल्मों में होता है, फिल्मों में ऐसी ही हवेली होती है जहां कोई चुड़ैल या भूत होता है, ये तो कहानी वाला सीन बन गया, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना असली नाम बताइए। उसने कहा मेरा नाम रामू ही है और सब असल में मुझे रामू काका ही कहते हैं, तुम भी मुझे रामू काका कह सकते हो, लेकिन वहां मत जाना, यहां पर तुम रह सकते हो, गांव वाले थोड़ी पिछड़ी सोच वाले हैं, तुम ऐसा करना किसी भी लड़की का हाथ मत पकड़ना, वैसे ही गांव में समझो घूमने के लिए आए हो तो घूमते रहना। तभी कोमल ने जैसे मोहन के कान में कहा देखो यहाँ कोई हाथ तक पकड़ने नहीं देगा, मैं कहती हूँ उस हवेली में चलते हैं जहाँ हर कोई जाने से डरता है, वहाँ गांव का कोई आदमी जाएगा नहीं, आराम से हम रह सकते हैं, 4-5 दिन वहाँ पर रहेंगे आराम से। उसके बाद कभी भी हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कहीं अकेले घूमने के लिए नहीं गए। सोचो सोचो, चलते हैं। मोहन शुरू में थोड़ा घबरा रहा, लेकिन सम्राट ने उसे समझाया और मेरा भी मानना था अगर हम उस हवेली में चले गए, गांव का कोई आदमी वहां पर जाने वाला नहीं, लेकिन हमें ये पता नहीं है वो हवेली कहां पर मौजूद है। हमने रामू काका से पूछा देखे काका, कहां पर है वो हवेली, क्या जाने का रास्ता आपको पता है? रामू काका ने कहा हाँ, मुझे वहां जाने का रास्ता पता है,
वहां जितना खतरा है मैं कहूंगा आप मत जाइए। तभी मैंने 2000 रुपए जेब से निकाले और रामू काका के हाथ में रखे और कहा, देखिए, यहाँ चौकीदारी करके आपको ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ चलेंगे, मुझे लगता है आपकी सोच अच्छी है, वहाँ परेशान तो नहीं करेंगे ना। मान लो किसी लड़की को किस करते हुए आपने देखा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना, आप पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे। रामू काका कहने लगे, अरे नहीं नहीं, जवानी में ये सब होता है, गांव वाले पिछड़ी सोच वाले हैं, मैं शहर में रहकर आया हूँ। तभी पीछे से रचना बोल पड़ी, फिर तो अच्छा है रामू काका, देखिए 2000 मिल गए, वहाँ का रास्ता दिखाइए, हमारे साथ वहाँ पर रहिए, आप बस चौकीदारी करना जैसे आप यहाँ पर करते हैं, और ये लीजिए 2000 मेरी तरफ से। सबने 2-2 हजार निकाले थे। 6 लोग थे, 12,000 उसके पास, 5 दिन के 12,000। पहले पहले उसका मन डोल रहा था, बाद में उसे मानना पड़ा और फिर वो कहने लगा, आपको खाने पीने का सामान वहाँ पर लेकर जाना होगा, क्योंकि वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप खाने पीने का सामान लेकर गए, और एक खास नियम है, जब बारिश हो हवेली से बाहर मत निकलना। तभी पीछे से कोमल बोल पड़ी, आप बाहर निकलने की बात करते हैं, अब हवेली में कोई आए ना, हमें बाहर जाकर क्या करना है, बड़ी मुश्किल से अकेले में समय मिला है, हम तो कमरे के अंदर छिपे रहेंगे। रामू काका तैयार हो गए। बैग में हमने सारा सामान भर लिया। खाने पीने की इतनी चीजें भरी थी कि लगभग 10 दिन वहां पर बिताए जा सकते थे। आराम से हम उस तरफ बढ़ चले। गांव से 3 किलोमीटर का सफर तय करना था। चलकर थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन वहां जाकर अकेले में समय मिलेगा, एक बड़ी हवेली में, ये हमारे लिए एडवेंचर वाला जैसे माहौल बन चुका था। एक अच्छा दिन था वो हमारे लिए। वो रास्ता काफी मुश्किल भरा था, कई जगह बहुत ज्यादा कीचड़। मैंने रामू काका से पूछा था, यहाँ कीचड़ क्यों? यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन वहां गांव में तो बारिश हुई नहीं। उसने कहा, इस तरफ कभी कभी अचानक बारिश होने लगती है, तुम्हें अंदाजा तक नहीं होगा। हो सकता है तुम 5 दिन रहोगे ना, 5 दिन वहां पर बारिश हो। और ये चीज देख लो, रास्ता कितना खतरनाक है, यहाँ पांव फिसला तो नीचे गिर सकते हैं। और ये देखो, हम अब नदी के बीच से निकलेंगे। वो सूखी हुई जगह थी, जैसे नदी का हिस्सा, लेकिन उसने कहा कि वहां कभी भी बारिश का पानी बहुत तेज आ जाता है। अगर बारिश हो रही हो तो यहाँ पानी का स्तर बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। उस नदी को पार करते वक्त सांसें रुकी हुई थी, लेकिन हम दूसरी तरफ पहुंच गए और एक बात का दिलासा भी था, यानी उस तरफ गांव वाले भी नहीं आएंगे, तो आराम से वहां पर 5 दिन तक रहेंगे। रामू काका हमें एक ऐसी हवेली में लेकर गए जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत बड़ी 4 दीवारी, और अंदर की वो हवेली खूबसूरत थी। उसके बाद हवेली के जब हम अंदर गए, थोड़ी सी ही मिट्टी थी, ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, जैसे समय समय पर इसकी सफाई करवाई जाती हो। मैंने रामू काका से पूछा, यहाँ पर तो सफाई की गई लगती है, ज़्यादा पहले नहीं, फिर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ही है। आप तो कह रहे थे इस तरफ कोई नहीं आता, यहाँ पर उस चुड़ैल का साया है, अब ये क्या हुआ? रामू काका ने कहा, देखिए, समय समय पर कई लोग आपकी तरह यहाँ आने की कोशिश करते हैं। जो समझदार होते हैं उन्हें तो मुसीबत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप में से किसी ने गलती की, हो सकता है मुसीबत काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपके गले पड़ जाए। हमने हवेली के अंदर कई कमरे देखे जो पूरी तरह से साफ थे। वहाँ करीबन 15 कमरे थे जो निचली मंजिल में थे, और उनमें से सिर्फ 3 कमरों का हमने चुनाव किया था। हम तीनों लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ ही एक कमरे में रहने वाले थे। रामू काका को हमने कह दिया, आप बाहर रह सकते हैं, देखिए यहाँ हवेली में हम अच्छे से रहना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, और कई बार हो सकता है लड़कियों के कपड़े थोड़े छोटे हों, आप बाहर रह सकते हैं। रामू काका ने कहा, हाँ मैं बाहर, वो छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है ना जो हवेली के बिल्कुल साथ लगती है, मैं वहाँ पर रहूँगा। कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो बड़ी घंटी है ना, उस घंटी को बजा दीजिएगा।
मैंने ऊपर की तरफ देखा। हवेली के बीच में बड़ा सा घंटा लगा हुआ था और नीचे एक तरफ रस्सी बांधी गई थी। रामू काका कह रहे थे कि कोई मुसीबत आए तो इस घंटे को बजाना शुरू कर देना। हम 6 के 6 ये चीज देखकर हंसते जा रहे और तभी कोमल ने कहा था, यहाँ कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली कि इतना बड़ा घंटा बजाएं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कोई चीज़ समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो है नहीं। मोमबत्तियों की ज़रूरत होगी और चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ें हम कहाँ से लेंगे? हमें पहले इस चीज़ का पता नहीं था। रामू काका कहने लगे, यहाँ एक बेसमेंट भी है, लेकिन अभी दिन है, जल्दी से बेसमेंट से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। रात के वक्त बेसमेंट में कोई मत जाना, अभी जल्दी से चलते हैं। बाहर हमने कुछ लकड़ियों को आग लगाई, मशाल बनाई और बेसमेंट की तरफ हम जाने लगे। बेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वहाँ पर रखी हुई वो चीज़ें डरावनी से डरावनी थी, जैसे ये कोई भूतिया हवेली हो फिल्मों वाली। जैसे सर थे वहाँ हिरण के, हाथी का बड़ा सर था, कई सींग थे, मर्तबानों में रखी हुई आंखें। ऐसी डरावनी डरावनी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी कि किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन हमें मोमबत्तियाँ चाहिए थी और एक जगह बक्से में रखी हुई लगभग 100 से ज़्यादा मोमबत्तियाँ, वो हमारे लिए खुशी का सबब था। हमने वो मोमबत्तियों को बाहर की तरफ निकाला और उसके बाद उसे तहखाने से बाहर ले आए। और रामू काका ने भी वहाँ तहखाने के उस दरवाजे के ऊपर एक डंडा फंसाया और वो कहने लगे, देखिए शाम का वक्त जल्द ही होने वाला है। जैसा मैंने आपको कहा, तहखाने में कोई मत जाना, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और ये बादल के गरजने की आवाज़, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। ध्यान रखिएगा, रात के वक्त आज भी वो बड़ी चुड़ैल नज़र आ सकती है। आप बस हवेली से बाहर मत निकलिएगा, मैं भी झोंपड़े के अंदर चला जाऊंगा और उसके बाद आप दरवाज़ा लगा लीजिए। कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जाएगा, तो किसी को खतरा नहीं होगा। 5 दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। रामू काका वहाँ से जा चुके थे। हमारे पास कई चीज़ें थी, सूखा खाना था, हम बहुत ज़्यादा मैगी भी लेकर आए थे और फल भी लेकर आए थे। वहाँ एक बड़ा सा टेबल लगा हुआ, उसके चारों तरफ बड़े बड़े सोफ़े रखे हुए। हम उन सोफ़ों पर बैठ गए। उस टेबल के ऊपर वो सारे बैग रख दिए, खाना एक तरफ प्लेट पर रखा जो हम साथ में लेकर आए थे, और वो सेब के छोटे छोटे टुकड़े हर कोई उठाकर खा रहा और बातें कर रहा। सबसे पहले नेहा मेरे गोद में आकर ही बैठ चुकी थी और कह रही थी, अब यहाँ पर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। क्या कहते हो दोस्तों? कोमल और रचना भी मोहन और सम्राट के पास जा चुकी थी। एक दूसरे के गले में बाहें डालकर हर कोई प्यार का इजहार कर रहा, और ऐसे ही 2 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ मस्ती किए जा रहे थे, लेकिन जो कोमल थी ज़्यादा नटखट थी। वो मोहन को काफ़ी ज़्यादा तंग किया करती थी और हमेशा उसे कहा करती कि तुम एक डरपोक हो, कभी हिम्मत वाला काम ज़रूर करना, जब मैं कहूँगी तो हिम्मत वाला काम करना, तुम करोगे ना? अरे तुम नहीं करोगे, तुम तो डर जाते हो। और मोहन ने कहा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, अब यहाँ अकेले में कौन डरने वाला है। मोहन असल में कोमल के पिता से बहुत ज़्यादा डरता था, जो पुलिस में थे। पुलिस से बचपन से ही उसे डर था। ऐसे ही बातें चलती रहीं। वक्त रात के 9 बजे का हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। बादलों की गरजने की वो आवाज़ें बार बार इस हवेली को बहुत ज़्यादा थर्रा रही थी। ऊंचाई पर थी ये हवेली, इसी कारण वो आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती। जिसके बाद बारिश की वो आवाज़ तेज़ हो चुकी थी। हमने बाहर की तरफ झांकने की कोशिश की। सामने वाली वो जो छोटी सी झोंपड़ी थी वो भी अब बारिश की बूंदों के कारण नज़र नहीं आ रही, और ऐसा लग रहा था इसी बारिश की बात तो रामू काका कर रहे थे ना, कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आसपास के इलाके में नहीं होती, लेकिन हवेली के आसपास बहुत ज़्यादा होती है। रामू काका जो कि उस झोंपड़े के अंदर हमें अब हल्के हल्के नजर आने लगे। जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम होती, रामू काका एक खिड़की पर खड़े अंदर की तरफ झांकते हुए नजर आते। हमने यहाँ से इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। रामू काका कह रहे, ध्यान रखना, उंगली ऊपर की तरफ करके। उसके बाद बादलों की गरजने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, बारिश भी कम होने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी रह चुकी थी। लेकिन कहने को ये अब भी बारिश थी, भले ही बूंदें ज़्यादा हों, भारी संख्या में हों या कम हों, बहुत छोटी छोटी हों,
कहा उसे बारिश ही जाता है। हम सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मेरे कमरे में नेहा बेड पर बैठी हुई मेरी आंखों की तरफ देखे जा रही। इस रात का इंतजार हमें कब से था। जब से हमारा ये प्यार परवान चढ़ा था तब से ही मैंने इस दिन के सपने देखे थे। लेकिन अचानक पायल की वो आवाज़ जो हवेली में गूंजने लगी, मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया। Ding 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 बचने दे। मजबूर हो गया। कोमल और रचना तो पायल नहीं पहनते हैं, कौन पायल पहनकर घूम रहा है। तभी नेहा ने कहा, पक्का मोहन होगा, पक्का मोहन होगा। कोमल बड़ी शैतान है, बेवजह मोहन को परेशान करती रहती है। अब कह रही होगी मोहन पायल पहनकर दिखाओ वरना तुम डरपोक हो, और वो पायल पहनकर घूम रहा होगा, कोई चीज़ लेने के लिए गया होगा। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले पायल की आवाज़ आई और कुछ ही समय बाद बड़े बड़े घुंघरों की वो आवाज़ जैसे हवेली में गूंज रही। मैं जल्दी से बाहर जाकर देखना चाहता था, क्या सच में ये मोहन है और कोमल जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस बार कोमल को थोड़ा सा सबक सिखाना होगा। हमारे दोस्त को बेवजह परेशान कर रखा है, प्यार के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, मोहन और सम्राट वहाँ मेरी तरफ देखे जा रहे और मैंने कहा, मोहन ये तू था? सम्राट, मोहन क्या कर रहा है? तभी मोहन ने कहा, मैं नहीं था पागल, आवाज़ बाहर से आ रही है। और ये आवाज़ कैसे आ सकती है? अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, नीचे वाली नदी में बहुत ज़्यादा पानी होगा, गांव से इस तरफ कोई आ नहीं सकता और ऊपर आने का एक ही रास्ता है। दूसरी तरफ तो बड़ी सी खाई है ना, वहाँ से तो कोई चढ़ा नहीं होगा। अब रामू काका घुंघरू पहनकर, पायल पहनकर बाहर क्यों घूमेंगे? औरतों वाले शौक हैं उनके। मैं तब मोहन की बातों पर थोड़ा सा हंसा और जैसे ही घुंघरों की आवाज़ बाहर से दोबारा आई, एक बार के लिए हम तीनों एक दूसरे की तरफ झांकने लगे थे। इतने में तीनों लड़कियां बाहर आ चुकी और कहने लगी थी, क्या हुआ, बड़ा समय लगा दिया, अब इतनी रात हो चुकी है, बाहर ये आवाज़ें कौन कर रहा है? सबने मेरी तरफ देखा और ऐसे हालात में जब भी कोई फंसता था उसके लिए मुझे आगे कर दिया जाता था ताकि मैं जान कर आऊं, ढूंढ कर आऊं। मैं जैसे ही खिड़की के पास गया, बाहर मैंने जो देखा, होश उड़ गए थे मेरी ज़बान जैसे गले से अंदर गिरने को हो गई, आंखें फड़फड़ाने लगी थी, दिमाग फटने को हो गया और टांगें कमज़ोर सी हो गई जैसे उसमें जान ही न बची हो। बाहर मैंने एक औरत देखी और उस औरत का कद 10 से 12 फुट था, बहुत ज़्यादा बड़ी, और उसकी बड़ी बड़ी बाजुएं, और बाजुएं इतनी लंबी थी कि उसकी एड़ियों तक आ रही, और यकीन कीजिए उसके कंधे इतने चौड़े थे, मैं बयां नहीं कर सकता। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। लगने में औरत थी, बड़े से सर वाली, लेकिन भयानक। और मैं जैसे ही पीछे हटने लगा, मोहन कहने लगा, क्या हुआ विकास, अब तू डरपोक है? कोमल बता इसे, यह डरपोक है या नहीं है? मोहन ने जैसे ही खिड़की से देखा, मोहन की चीख निकल गई और सब पीछे पीछे हटने लगे। वो औरत खिड़की के करीब आई उस आवाज़ को सुनकर और खिड़की के अंदर वो झांकने लगी थी, इधर उधर देखने लगी, और यकीन कीजिए कोई नकली चीज़ होती हम पहचान जाते, वो कोई नकली चीज़ नहीं थी, असली थी। तभी रचना बोल पड़ी, ये तो वो चुड़ैल है ना जिसकी बात रामू काका कर रहे थे। हम भागे दूसरी खिड़की की तरफ, वहाँ से सामने वाली वो झोपड़ी देखी जहाँ खिड़की के अंदर से रामू काका हाथ हिलाते हुए कह रहे, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना, और किसी की हिम्मत तक नहीं थी बाहर निकलने की। ऐसी चीज़ हमने पहली बार देखी थी। फिर थोड़ी चलने की वो आवाज़ें बंद हुईं, जैसे वो चुड़ैल कहीं पर जा चुकी हो, यहाँ आई थी, यहाँ से दूर चली गई हो। लेकिन सम्राट कह रहा, यार कुछ तो गड़बड़ है, चुड़ैलें ऐसे थोड़ी ना होती हैं, चुड़ैलें तो साड़ी पहने होती हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, भयानक चेहरा होता है, भाई इतना बड़ा कद नहीं होता, कुछ तो है। ये गांव वाले हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखो उस रामू काका को 12,000 दे दिए ना, अगर हम यहाँ से भागें, उससे रुपए मांगे, वो कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने पहले कहा था।
पक्का ये रामू काका का काम है। किसी ना किसी को कुछ रुपए दिए होंगे, बड़े बड़े मास्क, बड़ी बड़ी चीजें पहनकर यहाँ पर आया होगा। मैं बाहर जाकर देखता हूं। तभी रचना कहने लगी, सम्राट की बाजू को पकड़कर, बाहर मत जाना, तुम्हें नजर नहीं आता वो क्या चीज थी? सम्राट कहने लगा, मैं डरपोक नहीं हूं, चल मोहन मेरे साथ चल, विकास चल। मुझे नेहा ने पकड़ रखा था और कोमल ने पहली बार मोहन को यह नहीं कहा कि तुम डरपोक हो। कोमल कह रही, देखो ऐसी जगह पर बहादुरी नहीं दिखाई जाती, तुम बहादुर हो, मैं शरारत करती हूं तुम्हें कुछ बोलकर, बाहर मत जाना। तब सम्राट कहने लगा, सारे डरपोक और रचना तू भी, देख मैं बाहर जाकर देख कर आऊंगा, बारिश में कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। सम्राट जैसे ही बाहर गया पीछे मुड़कर कहने लगा, लो बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही हैं, कौन सी चुड़ैल आई, कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, कौन उठा कर ले गया? उसने ये कहा ही था जैसे हवेली की उस छत पर वो चुड़ैल चढ़ी हो, छलांग लगाकर सम्राट के पीछे आ गई थी और उसकी छलांग भयानक, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया और पेट से पकड़ लिया था उसने सम्राट को और हवा में उठा लिया। यकीन कीजिए दहशत ऐसी थी कि चीखें मारने लगे थे हम सब। उसके बाद वो जैसे सम्राट को खींचती हुई, उठाती हुई बाहर की तरफ जा रही और तब मुझे लगा उसे बचाना चाहिए। मैं और मोहन बाहर की तरफ आना चाहते थे, लेकिन उस झोंपड़ी से रामू काका भागते भागते आए। हम बाहर निकलने वाले थे, रामू काका ने हमें पकड़ा और हवेली के अंदर खींचा और रामू काका की गर्दन के करीब से उस चुड़ैल का हाथ निकला था। रामू काका पकड़ में आ जाते, लेकिन इतने में वो चुड़ैल बस हाथ ही घुमा पाई, पकड़ नहीं पाई। लेकिन सम्राट जो उसने पाँव के नीचे दबा रखा था वो छूट नहीं पाया। फिर उसने सम्राट को उठाया और आगे की तरफ उस बारिश में हवेली से दूर निकल गई। मैं और मोहन बाहर भागना चाहते थे, लेकिन रामू काका ने कहा, बाहर मत जाना, तुम भी मारे जाओगे, वो मौत है मौत, जो भी बारिश में बाहर जाता है वो उसे मारने की कोशिश करती है। मैं रोते रोते कहने लगा, हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए सम्राट की जिंदगी भी चाहिए। अगर सम्राट को कुछ हुआ समझो हम भी मारे गए, उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? तब रामू काका कहने लगे, डरने की बात नहीं है, उसे बचाने का एक तरीका अब भी है, डरो मत, वो चुड़ैल सीधा उसे मारेगी नहीं। एक मौका है और उस मौके का तुम्हें इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? और तुम में से एक ही वो काम करेगा। अगर उसने वो काम नहीं किया जो एक खास तुम्हारे द्वारा चुना गया हो, फिर गड़बड़ है, फिर सम्राट मारा जाएगा। मैं आगे की तरफ हुआ और कहने लगा, बताइए कौन सा काम है, जितना भी खतरनाक हो मैं वो काम करने को तैयार हूं। तब रामू काका कहने लगे, देखो जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उस बात से तुम्हें डर नहीं लगेगा, कुछ अजीब लगेगी, तुम कहोगे मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन तरीका यही है। तुम्हें एक ऐसी गुफा तक पहुंचना है जहां पर वो चुड़ैल रहती है, जिसे भी वो उठा लेती है, अगवा करती है, वहां कहीं छिपा देती है, लेकिन कोई जान नहीं पाता। उसकी एक ही कमजोरी है, वहां पर लगने वाला एक फल, एक अजीब सा काले रंग का गोभी का फूल। उस गोभी के फूल को काटना पड़ेगा। तुम्हें 5 गोभी के फूल काटने होंगे। बार बार जाकर एक फूल को काटोगे, लेकर आओगे, यहाँ झोले में रखोगे और जिसने उस गोभी के फूल को काटा होगा उस झोले में कंधे पर हमेशा उसे रखना होगा जब तक तुम्हारे दोस्त को बचाया नहीं जाता। जो भी वो अगवा करती है जिंदा रखती है। गोभी के फूल उसकी कमजोरी, और 5 गोभी के फूल अगर उसके पास आ जाएं